तो गाइस दिस इज बीके माथुर। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो है। इसके अंदर एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चा एक्सपर्ट है, जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस पुरानी देखी हुई हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो जो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं मैं उस पर मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन पुरानी वीडियो के अंदर है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देखेंगे, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको रैशनल फंक्शन वाली वीडियो में। ये तो लेट वाला है, इसको लेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव बाहर है, खुद हो जाएगा। ये वाला आपको मिलेगा जिसके अंदर प्रॉपर्टी 2 बताई थी मैंने, मॉड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की टाइप बताई थी ना, टोटल एक्स्ट्रा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बाकी जिनके ऊपर मार्क नहीं है वो मैं सारे आपको अभी बता देता हूं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का वैसे मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं जब मैंने एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 बताई थी, तो लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने लिया था। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जैसे यहाँ पावर 1/4 है तो अंदर से x की पावर 4 कॉमन ले लो। अगर 1/3 है तो x की पावर 3 कॉमन ले लो, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। अगर 1/5 है तो x की पावर 5 कॉमन ले लो। इस टाइप से मैंने आपको हिंट बताया था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो x की पावर 4 लो कॉमन, अंदर ही अंदर। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो आ गया 1, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x की पावर x/x की पावर 4 हो गया। भाई कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जहां कॉमन है वहां से निकल जाता है और जहां कॉमन नहीं है वहां डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, देखो ब्रैकेट अभी भी लगा हुआ है, पावर 1/4 अभी भी इसके ऊपर है, नीचे कितना x की पावर 5, ये कितना है dx। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा है। 1/4 इसके ऊपर आया तो 4 से 4 कट, खाली x बचा। 1/4 इस ब्रैकेट के ऊपर आया, यहाँ तो कितना है, हियर इज 1, और यहाँ x से x कट हो गया तो x की पावर 3 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना x की पावर 5 एंड दिस इज dx। ऑलराइट, आगे बढ़ रही है स्टोरी। x से एक x और कम हो गया, i इज इक्वल टू, यहाँ पावर 1/4 इसकी बनी हुई है, 1 माइनस 1/x की पावर क्यूब, और अपॉन में कितना है x की पावर 4, इसकी पावर 1/4 है, dx है। अब आपको मालूम है हमेशा खोपचे वाले को टी लेट करते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये अवेलेबल है। ठीक है, ये वीडियो एक्सपर्ट के लिए जिन्होंने सारी वीडियो मेरी देखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो पुरानी वीडियो आपको आनी चाहिए। इसको टी लेट करो, डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका 1/x क्यूब का मालूम है ना, 3 ऊपर जाएगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, नीचे x की पावर 4, यहाँ dx इज इक्वल टू dt। 3 देखो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कहीं पर भी 3 नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम यहाँ से हटा देते हैं, तो 1/3 उधर चला जाएगा। ठीक है, जगह नहीं बची तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, i इज इक्वल टू ये dx और x की 4, देखो ये रहा dx और अपॉन x की 4 रिप्लेस हो गया, 1/3 बाहर और dt अंदर। ठीक है जी, और इसे माना हुआ है t की पावर 1/4, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका t की पावर कितना है 1/4, तो वही n+1/n+1, या फिर मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, 1 और 4 को ऐड कर दो 5, तो 5/4 और 4/5 प्लस में c। इसमें t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आंसर आएगा 4/15, t की वैल्यू 1/x क्यूब की पावर 5/4 प्लस c। ठीक है, थोड़ी छोटी राइटिंग हो गई, आप समझ जाना, बस t की वैल्यू मैंने पुट की है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन इसमें से हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये आपसे खुद हो जाएगा, ये हटा रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये हटा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको अभी बता दिया, बाकी क्वेश्चन मैं आपको सारे बताऊंगा। अब मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4। देखो एनसीईआरटी ने इसे अलग मेथड से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम आपको बहुत इजी मेथड बताएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब बाय पार्ट वाली वीडियो बनाई थी, बाय पार्ट थ्योरम वाली वीडियो। तो एक काम करो, इसमें log x को टी लेट कर लो। ठीक है जी, आपको मालूम है log का बेस e होता है, log का बेस हमेशा e होता है, अगर ना देखे तो e है यहाँ पर। जब log हटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर t, इस तरह से, यानी x की वैल्यू e की पावर ये बन जाएगा। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आ जाएगा dx और e की पावर t का e की पावर t और dt। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, देखो log एज इट इज। ठीक है, इसको हमने t माना हुआ है तो यहाँ log t आ गया, क्योंकि जहां log x है वहां t आएगा, प्लस यहाँ देखो 1/t² है। ऑलराइट, ब्रैकेट लगाए रखना, और जहां dx है dx रिप्लेस हो गया e की पावर t और dt से। अब याद करो ये क्वेश्चन थ्योरम वाला कुछ बन गया। थ्योरम वाला क्वेश्चन होता था
कि ई की पावर टी या ई की पावर एक्स अंदर दो चीजें होती थी, एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं भाई। लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t होता है, ये तो 1/t स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो फिर लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ई की पावर टी मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, लॉग टी, तो आगे मैंने लगाया 1/t, ठीक है, क्योंकि लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t होता है। अब ऐसे कैसे लगा सकता हूं, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हटाना भी पड़ेगा। बाकी ये 1/t स्क्वायर था तो अभी भी है, ठीक है। देखो ये दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा लगाई और हटाई, 1/t से 1/t कट रहा है। अब इसको करो मैनेज, तो ई की पावर टी लॉग टी और लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t dt, ये अलग इंटीग्रेशन। और देखो ई की पावर टी, ठीक है, और इसमें माइनस कॉमन ले लो। एक्चुअली मैं इसको और इसको अरेंज करने की सोच रहा हूं, तो माइनस कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो माइनस यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, यानी 1/t माइनस का 1/t स्क्वायर। तो ये अरेंजमेंट करनी है। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो एक बार अच्छे से। आपने क्या किया, 1/t ऐड किया और 1/t लेस किया, ठीक है। आपने इन दोनों को लिखा एक साथ, ई की पावर टी तो पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो ई की पावर टी तो इन दोनों के साथ भी जाएगा, बचा ई की पावर टी तो जाएगा ही दोनों के साथ। एक ये बचा और एक ये बचा, ये माइनस है ये प्लस है, मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ई की पावर टी तो आ ही गया। देखो थ्योरम बन गई, लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t और 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख देना, कैसे, यूजिंग ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स और एफ डैश एक्स और डी एक्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका आंसर ई एक्स और एफ एक्स आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जी इसका आंसर आ गया ई की पावर टी और लॉग टी। एक तो इसका आंसर ये आया और यहाँ माइनस है, मैं बार बार प्लस लिख देता हूँ, दिस इज माइनस, और इसका आंसर आया ई की पावर टी और 1/t, ठीक है, प्लस सी इंप्लाइज करके ई की पावर टी ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचा, लॉग टी बचा और क्या बचा, 1/t बचा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो वापस। देखो ई की पावर टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर टी की वैल्यू एक्स है, तो ई की पावर टी हटा के यहाँ एक्स रख दो, ठीक है, लॉग एज इट इज। और देखो टी की वैल्यू क्या है, सोचो जरा, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है लॉग एक्स, तो टी की जगह रख दो लॉग एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और 1/t की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या आंसर है, प्लस में सी तो खैर लगाओगे आप, यहाँ भी लगाओ, एक्स बाहर है, ई की पावर टी की वैल्यू एक्स है, लॉग एज इट इज टी की वैल्यू लॉग एक्स है, ई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई तो होता ही है, टी की वैल्यू लॉग एक्स है। तो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको बाय पार्ट के मेथड से किया है, बट दिस इज इजीएस्ट वन। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये पार्शियल से होगा, लेकिन याद करो इसमें डिवाइड होगा क्योंकि ऊपर की पावर ज्यादा है, ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 3 है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पुरानी वीडियोस के अंदर है, तो मैं ये दोनों क्वेश्चन यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको अभी सॉल्व, गाइज ये क्वेश्चन पुरानी वीडियो में है, एक्स्ट्रा में ये क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया। मैंने इसको इस तरह से लिखा, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर और कॉस की पावर 4 है तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 बनेगा, इसको मैं टी लेट यहां पर कर लेता हूं, कॉस स्क्वायर 2 की पावर एक्स को मैंने टी लेट किया, डिफरेंशिएट करता हूं उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले पावर का होगा, डेरिवेटिव तो पावर का हो सकता है ना, इंटीग्रेशन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में पावर का, लेकिन डेरिवेटिव तो होता है। तो 2 आगे आएगा, 2 cos 2x, अब होगा cos 2x का डेरिवेटिव तो इसका आएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। अब होगा 2x का डेरिवेटिव, इसका आएगा 2, तो यहाँ dx और ये dt, तो पूरा चेन रूल लग गया। अब देखो यहाँ पे sin 2x cos 2x तो है, cos 2x भी है sin 2x भी है, फालतू क्या क्या है, एक तो 2 फालतू है, एक ये माइनस फालतू है, एक ये 2 फालतू है, तो इसको लिख दो cos 2x sin 2x और ये 2 2 जा 4 माइनस का इधर भेज दो, ठीक है। इधर dx तो लगाओ, इधर dx भी आएगा, तो माइनस 1/4 dt इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ तो ये सारे रिप्लेस हो गए माइनस 1/4 और dt से, और यहां बन गया 3 का स्क्वायर और माइनस का t का स्क्वायर, ठीक है। अब लगा दो इसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 9 फॉर्मूले वाली वीडियो जिसके अंदर 9 फॉर्मूले थे, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है क्या, साइन इनवर्स t/a, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसकी, t की, वो कितनी है, cos स्क्वायर 2x/3 प्लस c, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। अब मैं यहां से ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका प्रॉपर्टी 2 में।
अब बचा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो इनको अभी सॉल्व कर लो। लास्ट एग्जाम्पल बचा था, ये मैंने इधर ले लिया। अब एक्चुअल में देखो, पहले इसके अंदर लगेगी प्रॉपर्टी 4, क्योंकि यहाँ पर x है। आपको मालूम है जब भी x होता है और यहाँ लिमिट होती है तो पहले प्रॉपर्टी 4 लगती है, ये x हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, क्योंकि मिसलेनियस का मतलब क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन। तो अप्लाइंग P4, और P4 आपको अच्छे से मालूम है, मैंने इसका प्रूफ भी आपको बता रखा है। P4 ये होती है 0 से a fx dx, लिखना पड़ता है एग्जाम में, 0 से a f a माइनस एक्स और dx, दिस इज प्रॉपर्टी 4। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। हमारा मकसद इस x को हटाना है, 2 है तो 2 माइनस एक्स, पाई है तो पाई माइनस एक्स, जो भी है। a स्क्वायर एज इट इज कॉस, और x की जगह पाई माइनस एक्स, ऐसे आएगा पाई माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर लगा दो लाइक दिस। स्क्वायर हमेशा ऐसे करके लगाया करो, यहाँ बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये साइन यहाँ भी आएगा पाई माइनस एक्स, और स्क्वायर हमेशा ऐसे लगाया करो, ठीक है। दिस इज dx। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, नो इश्यू। ए स्क्वायर ऐसे ही, कॉस पाई माइनस एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट है पाई, पाई माइनस एक्स का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ये पाई का बॉर्डर होता है, पाई माइनस होगा तो यहाँ, तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका नेगेटिव आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसका आएगा साइन एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो उसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, अब इसे अलग अलग बना लो, 0 से पाई, पाई के अपॉन में अलग इसे लिख लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, और माइनस लिमिट सेम रहती है, x के अपॉन में से अलग कर लो, ठीक है। हमारा मकसद था पाई ए x को हटाना, तो देखो x हट चुका है। देखो ये क्वेश्चन वही बन गया जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो इसकी वैल्यू क्या, i, ठीक है। 0 से पाई, और ये पाई बाहर लिख लो, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, और ये i बन गया। i को उठा के मैं इधर ले आऊंगा तो ये बनेगा मेरा 2i, यहाँ पाई 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आप समझ जाना। इसके बाद आपको मालूम है ये एक्स्ट्रा टाइप, जो एक्स्ट्रा टाइप मैंने कराई थी वीडियो जिसके अंदर 10 टाइप थी, उसका क्वेश्चन बन चुका है कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला। मैंने कहा था ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो और ऊपर कुछ ना हो तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो आगे देखते हैं, पहले आप इतना नोट करो, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा ये आ गया था, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, जब भी क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में हो, ठीक है, या क्वेश्चन हमारा tan के अंदर हो, साइन कॉस या tan के अंदर हो, और लिमिट 0 से लेके पाई तक हो, तो ये एडवाइज कर रहा हूं मैं आपको कि हमेशा प्रॉपर्टी 6 लगा के देखा करो। प्रॉपर्टी 6 से क्या होता है, ये हाफ हो जाता है, पाई पाई बाय 2, लेकिन प्रॉपर्टी 6 की कंडीशन भी पहले चेक करनी पड़ती है हमेशा, अदरवाइज आंसर हमेशा आपका 0 ही आ जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे करके आपको चेक करना है, ये जब करना है जब लिमिट 0 से पाई हो या 0 से 2 पाई हो, ठीक है। 0 से पाई या 0 से 2 पाई, तब आपको पाई बाय प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचना है। और प्रॉपर्टी 6 सोचने से पहले जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसके अंदर पूरा x रखा हुआ है उसको यहाँ पे उठा लो। तो देखो x वाला फंक्शन नीचे है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब इसके अंदर ना पाई माइनस एक्स रखो, पाई माइनस एक्स, ये पाई, क्योंकि हम चेक करते हैं ना वहाँ 2a माइनस एक्स होता था, यहाँ पे तो पाई है तो पाई माइनस एक्स चेक होगा, चेक करो। ए स्क्वायर ऐसे ही, कॉस स्क्वायर, यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। बल्कि स्क्वायर ना इस तरह से लगाया करो, इस तरह से, ये आपसे एडवाइजेबल है। बी यहाँ भी लगाओ साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, और ये स्क्वायर। तो एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट लगा दिया है, लेकिन आपको तो करके दिखाना पड़ेगा। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस तो होता है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा वो, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो प्लस, तो ये स्क्वायर ऊपर लग गया। दिस इज व्हाट, बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमने यहाँ देखा पाई माइनस एक्स लगाने के बाद ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया, दिस इज ओरिजिनल फंक्शन। और आपको मालूम है बाय प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 ये बोलती है कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि 2a माइनस एक्स, यहाँ पे 2a होता था, यहाँ पे पाई है तो पाई आया है, वहां प्रॉपर्टी में 2a लिखा था तो वहां 2a होता था, तो पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वही आ गया, मतलब माइनस बाहर नहीं आया, फंक्शन ओरिजिनल वापस आ गया। तो ऐसा अगर हो जाए
तो एक तो आगे लगाते हैं 2, तो आगे 2 लगा देते हैं और एक लिमिट को हाफ कर देते हैं, तो पाई है तो पाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है। तो ये काम कब करना है आपको, जब लिमिट 0 से पाई हो या 0 से 2 पाई हो, तब हमेशा आपको P6 लगा के देखनी है x वाले टर्म के अंदर। ये एडवाइस है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, तो यहां तक क्वेश्चन आ गया। यहां देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब ये बन गया जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कराए थे टाइप के, वो वाला क्वेश्चन डिवाइड करने वाला, याद करो। उसके अंदर मैंने 10 एक्स्ट्रा टाइप बताई थी। पहली टाइप ही यही थी कि जब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में क्वेश्चन हो, ऊपर कुछ ना हो, तो हमेशा डिवाइड कर देते हैं बाय कॉस स्क्वायर। याद है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो पुरानी वीडियो देखो, वरना दिक्कत हो जाएगी। 0 से पाई बाय 2, 1 डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर से तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, ये डिवाइड होगा ए कॉस स्क्वायर से तो बचेगा ए स्क्वायर, कॉस से कॉस हट जाएगा। और जब साइन स्क्वायर डिवाइड होगा तो बनेगा टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रास्ता एकदम खुल चुका है। अब यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ, थोड़ी स्पेस और मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, लेट कर लो 10x को t, रीजन क्योंकि देखो 10 का डेरिवेटिव ऊपर है, डेरिवेटिव होगा इसका तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी, और लिमिट भी चेंज कर लेता हूं मैं। व्हेन, जब x की वैल्यू 0 है, देन तो t की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, t इज इक्वल टू 10x है तो पुट करो 0, तो 10 0 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, देन तो t की वैल्यू पुट करो जिसके अंदर 10 पाई बाय 2, 10 90 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिमिट चेंज ना करता तो यहाँ 0 होता, सॉरी अगर मैं ये प्रॉपर्टी 6 ना लगाता तो इस क्वेश्चन में यहाँ 0 होता और यहाँ पाई होता, यही होता। तो जब लिमिट चेंज करते ना तो x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू भी 0 आती, x इज इक्वल टू पाई तो t इज इक्वल टू 10 पाई, 10 पाई भी 0, दोनों ही 0 0 हो जाता। और जब लोअर और अपर लिमिट दोनों 0 0 हो जाएंगे तो क्वेश्चन पूरा 0 हो जाएगा, तो वो गलत होता। तो इसलिए प्रॉपर्टी 6 से लिमिट हमेशा हाफ की जाती है ताकि वैल्यू लिमिटेड रहे। अदरवाइज वैल्यू ना इंटरवल में अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, 0 से लेके पाई तक 10 अपने आप को रिपीट कर देता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात आप याद रख लो कि जब भी 0 से पाई हो या 0 से 2 पाई हो और क्वेश्चन साइन कॉस या 10 में हो तो हमेशा प्रॉपर्टी 6 चेक की जाती है जिससे लिमिट आधी हो जाए, लेकिन तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर। ये पाई यहाँ पर है, और राइट 0 पर 0 ही है और पाई बाय 2 पर कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है जी, सेक स्क्वायर dx रिप्लेस हो गया dt में 1/a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर और t स्क्वायर, क्योंकि इसे t माना हुआ है। टी स्क्वायर के साथ b नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तो b मैंने कॉमन ले लेता हूं, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 0 से इनफाइनाइट। यहां बचा a अपॉन बी, मतलब a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दिस इज व्हाट टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कौन सा वाला, जो 9 फॉर्मूले वाली वीडियो थी, 9 फॉर्मूले जिसके अंदर थे, याद करो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है 1/a, a है, और tan इनवर्स t अपॉन a कितना है, a अपॉन b तो वो ऊपर आ जाएगा, अरे a अपॉन b पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ आएगी, बैक साइड में, इस तरह से। t की वैल्यू वापस देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी, b से ये b कट गया, तो यहां बचा पाई अपॉन ए बी। अब बड़े आराम से देखना, पुट करो जी tan इनवर्स, ये आएगा t की जगह इनफाइनाइट। यार इनफाइनाइट और के साथ b अपॉन ए है तो वो इनफाइनाइट ही होता है, नहीं समझे? अरे यार इन्फिनिटी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इन्फिनिटी, वो भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अरे समुंदर है ये, है ना, ओशियन, उसके अंदर अगर 2 बाल्टी पानी और डाल दोगे तो क्या बाढ़ आ जाएगी, तो ये तो ज्यादा है। तो इसलिए इन्फाइनाइट में बी अपॉन ए की मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फाइनाइट ही रहेगा। ऐसी tan इनवर्स यहाँ रखोगे अब 0, तो 0 में बी अपॉन ए की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। जो बिहेवियर 0 के साथ होता है ना, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर नंबर फिर भी वो 0 ही रहता है, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ऐसे इन्फाइनाइट का भी वही बिहेवियर होता है कि बी अपॉन ए से इन्फाइनाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर tan की वैल्यू इन्फाइनाइट, ये तो बन गया इनवर्स ट्रिगो, इसका मतलब है एंगल। तो सोचो tan की वैल्यू इन्फाइनाइट 90 पे होती है, tan की वैल्यू 0 पे होती है, मल्टीप्लाई कर दो तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, प्लीज ध्यान से करें और ये बातों का ध्यान दें। एनसीईआरटी में इसने ये स्टेप करके नहीं दिखा है, डायरेक्ट लिखा है बाय P6 और सीधा यहां आ गया।
लेकिन आपको तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अच्छे से तैयार करो उसे। गाइस मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ठीक है। तो मैं मेन क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट है वो पहले इसके अंदर बता देता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आ चुका है, तो बड़े ध्यान से देखो इसको। तो पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसे। ये क्या है, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये लॉग एम माइनस ये 2 है, 2 इसके ऊपर जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहने दो, और लॉग एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है जी। ये 2 ऊपर चला गया, एम लॉग एन, तो 2 इसकी पावर बन जाएगा, इस तरह से लिख दिया। एक्स की 4 को ना इस तरह से लिखो कि इसके अंदर भी आ जाए। तो एक काम करो, एक एक्स यहाँ लिख लो और यहाँ रहने दो एक्स की पावर क्यूब। बताओ बात तो एक ही है ना, एक्स की 3 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो अभी भी एक्स की 4 आएगा। ये मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम। तो ये इसको ना अंडर रूट के अंदर भेजने की सोचो। तो सोचो इसको अगर मैं ऐसे करके लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा आए समझ में, ये एक्स का स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स, यानी ये और ये एक ही बात है, ठीक है। तो इसको मैंने इसके अंदर भेजने के लिए एक्स अलग किया था। और ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया। और अपॉन वाला जो एक्स क्यूब है उसे इस साइड में कर दो इधर। देखो सब कुछ वही है, ठीक है। ये दोनों कुछ कुछ सेम लग रहे हैं, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करो, इसे कर दो अलग अलग अंदर ही अंदर। तो ये सेपरेट होगा, ये इसके अपॉन में जाएगा तो 1, और 1 के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे भी ऐसे करो सेपरेट, इसके अपॉन में जाएगा तो 1, और इसके अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये कितना है 1 अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज डी एक्स। अब देख रहे हो दोनों अंदर सेम है, और इसका डेरिवेटिव देखो ये बाहर है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आ चुका है, 24 क्वेश्चन है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो लेट कर लो खोपचे वाले को, क्या लेट करो टी, ठीक है। डिफरेंशिएट होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2 ऊपर जाएगा और नीचे एक्स की पावर 3। दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी टी। -2 एक्स्ट्रा है, यहाँ कहीं -2 नहीं दिख रहा आपको, तो जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम यहाँ से उधर ले जाते हैं, और एक्स्ट्रा हमेशा कांस्टेंट या प्लस माइनस रहते हैं, ठीक है। जगह नहीं बची तो मैं यहाँ आ जाता हूँ इधर। i इज इक्वल टू, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग कि ये तो रिप्लेस हो गया किससे, -1/2 बाहर और dt से। और जहां ये खोपचा दिख रहा है, जहां ऐसा कुछ दिख रहा है, वहां t पुट कर दो। तो ये हो गया √t और ये हो गया log t, ठीक है। अब लगेगा इसके अंदर बाय पार्ट, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई में आ गई। लगाओ जी। √t को अगर मैं यहां से हटा के ऐसे लिख दूं बच्चों, √t को t की पावर हाफ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। √t लिखो या t की पावर हाफ लिखो, एक ही बात है। बाय पार्ट एल्जेब्रा है ना, आइलेट लगाओ, इनवर्स नहीं है लॉग, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो बाय पार्ट, ठीक है जी, बाय पार्ट लगाओ जरा फटाफट से। बाय पार्ट कैसे लगेगा, बाय पार्ट फर्स्ट एज इट इज, पहले तो माइनस का हाफ लिखो बाहर, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, यानी log t एज इट इज, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ, तो इंटीग्रेशन तो हमें इसका आता है, t की पावर 1 और 2 ऐड हो जाएगा, 3/2 और 2/3, ठीक है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका होगा t की पावर 3/2 और 2/3 और dt, ब्रैकेट बाहर है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज इसको आप कर लो, माइनस का 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट, ये हो गया 2/3, t की पावर 3/2 log t, ठीक है, माइनस ये 2/3 बाहर लिख लो। और देखो ये t वाला टर्म है t, और ये भी देखो t वाला टर्म है, t की पावर 3/2 है, t की पावर क्या है 1, तो ऊपर जाएगा। जैसे x की पावर m अपॉन x की पावर n होता है, तो x की पावर m - n लिख देते हैं ना, ऊपर जब जाती है तो पावर लेस हो जाती है। उसी टाइप से t की पावर 3/2 में से t की पावर 1 लेस हो जाएगा, तो 3/2 - 1, तो t की पावर हाफ बच जाएगा, अगेन कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा हुआ है, आगे आ जाओ, माइनस का 1/2, ये कितना है 2/3, t की पावर 3/2 log t माइनस का 2/3 इंटू, और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, फिर दोबारा क्या, वही t की पावर 3/2 और 2/3 और प्लस में c, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ t की वैल्यू वापस देनी है, पहले थोड़ा सा इसे अरेंज कर लो। देख रहे हो यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे दो 2 है ना, तो एक 2 कॉमन, यहाँ से भी एक 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट। और देख रहे हो 1/3 भी इसके अंदर है कॉमन। तो मैं एक काम करता हूँ,
यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 से तो 2 हो गया कट, तो माइनस बचा है, और 1/3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचा t की पावर 3/2 और log t, ठीक है। यहाँ बचा 3 एक बाहर गया बस, ठीक है, एक बाहर जा चुका है, 2 भी एक बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचा 2/3 और t की पावर कितना है 3/2, ठीक है, प्लस c। एक काम करते हैं, t की पावर 3/2 भी कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो t की पावर 3/2 भी कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा log t और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ 2/3 बचेगा, प्लस में क्या आ गया c। t की वैल्यू आप वापस कर दो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3 1 प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 3/2 log 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 ब्रैकेट में प्लस c। सो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बड़े आराम से होगा, यहाँ सावधानी वाली बात है। अब ये तो अंडर रूट वाला है, ऐसे ही क्यूब रूट वाला भी होता है, यहाँ पे क्यूब रूट होता है और यहाँ x की पावर 8 होती है, ठीक है, बताता हूँ आपको, उसका हिंट देता हूँ गाइस। ये इसका एक्स्ट्रा वर्जन है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ नीचे पावर 5 है, बाकी किसी भी टाइप से ये बन सकता है, लॉजिक रहेगा वही। तो एक बार इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये है x³ + 1, ठीक है, ये log एज इट इज, ये x³ + 1, ठीक है, 3 गया इसके ऊपर, तो ये हो गया log x³, ऑलराइट। अपॉन में x की 5 है तो x इधर दे दो और अपॉन में x की 4 इधर कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो पावर वही मानी जाएगी। आगे देखो क्यूब है तो इसे हमें इसके अंदर भेजना है क्यूब रूट के, तो क्यूब रूट पूरा रहेगा ऐसे x³ + 1 और इसे लिख दो x की पावर क्यूब, क्योंकि x की पावर क्यूब रूट से बाहर निकलेगी तो x ही आएगा, जैसे वहां x² लिखा था अंडर रूट में, ठीक है। और ये हो गया log m/n, तो ये ऊपर और x³ नीचे और बाहर x की पावर 4 ऐसे आएगा और ये dx, ठीक है। फिर कर दो अलग अलग, तो अलग अलग होगा, तो मैं इसको ऐसे करके बोल देता हूँ, देखो अलग अलग होगा तो ये 1 आएगा और इधर 1/x³ आएगा। क्यूब रूट को ना मैं पावर 1/3 बोल देता हूँ, जो क्यूब रूट था उसे 1/3 बोल देता हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे यही बोलना है, जैसे अंडर रूट को 1/2 बोला था तो पहले से ही बोल दो, ठीक है। लॉग और ये भी जब सेपरेट होगा तो 1/x³ आएगा, और यहाँ कितना है 1/4 और dx। अब देखो दोनों सेम बन गए ब्रैकेट, और इसको लेट कर लो, t डेरिवेटिव होगा इसका 0, इसका आएगा -3/x⁴, यहाँ dx और यहाँ dt। इसके बाद ये क्वेश्चन CYS कंप्लीट योर सेल्फ हो जाएगा ना। तो देखो इस टाइप से आपके साथ चाल खेली जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन अलग आएगा तो भी हो जाएगा। ये देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 27 है ये, और इसका आंसर π/6 आएगा। आपको क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन सीखने से मतलब है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा। इंटीग्रेशन में कुछ चेंज नहीं होता, इंटीग्रेशन सेम रहता है, तो क्वेश्चन से मतलब है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी 4 अगर हम लगाएं, 0 से लेकर a है और अंदर ऐसा कुछ जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो प्रॉपर्टी 4 से बात बनेगी नहीं। रीजन, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 लगाने से ये साइन बन जाता है, ये साइन बन जाता है, ये कॉस बन जाता है, लेकिन एलसीएम बिगड़ जाएगा। ये cos² + 4 साइन है तो sin² + 4 cos हो जाएगा, तो एलसीएम बदल जाएगा। एक्चुअली ये 4 जो है ना ये दिक्कत कर रहा है हमारे लिए, तो यहाँ 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, 4, 9, a, b, m, k, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, हॉट क्वेश्चन है ये, हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ऊपर cos² है ना, तो आप पूरे क्वेश्चन को cos में चेंज कर लो, तो ये cos² x तो ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही, sin² को बोल दो 1 - cos² x, ओके, 10th क्लास का फॉर्मूला sin²। और वैसे भी ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगी जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, एक्सपर्ट मतलब पुरानी वीडियोस जिन्होंने देखी है, नहीं देखी तो उनको बेसिक तो पता ही नहीं, तो फिर कैसे समझ में आएगा, खुद सोचो। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट कि पुरानी सारी वीडियोस देखो मेरी, उसके बाद आप इस पे आओ, ठीक है। cos² x हो गया, ये 4 एज इट इज, -4 cos में से cos गया तो -3 cos², यहां तक बात समझ में आ जाती है। इसके बाद देखो क्या करो, इसके अंदर क्वेश्चन बड़ा खास बन गया ये, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ, जैसी शक्ल नीचे है वैसी शक्ल ऊपर बनाओ। तो cos² के साथ क्या है -3, तो यहाँ -3 नहीं है, तो एक काम करो -1/3 से डिवाइड करो इसे और -1/3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक्चुअली हम नीचे जैसा ऊपर इसलिए बना रहे हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए और क्वेश्चन इजी फॉर्म में आ जाए। देखो ऐसा हो गया, -3 से -3 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात वही है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नीचे 4 है तो ऊपर 4 की हमें ज़रूरत है, तो एक काम करो, बाहर -1/3 तो आ चुका, 4 ऐड कर दो इसमें। तो देखो मैंने 4 लगा दिया
तो माइनस का 4 भी लगाओ क्योंकि -4 से 4 कट जाएगा, मतलब क्वेश्चन वही रहना चाहिए। ये आ गया 3 cos स्क्वायर एक्स एंड दिस इज व्हाट dx। अब कर दो इसे अलग अलग, -1/3, देखो ये पोर्शन इसके अपॉन में गया तो 1 और dx अलग हो गया, ठीक है, और माइनस और 4 के अपॉन में आया तो ऐसे ही हो गया। देखो क्वेश्चन कितना हल्का हो गया। अब एक काम करो, अलग अलग इंटीग्रेशन बना देते हैं इसका। ये dx अभी वहां लिखा हुआ है, इस तरह से मैंने इसको किया अलग अलग, इसके अपॉन में आया तो 1 और -4 के अपॉन में आया तो ये। अब कर देता हूं मैं इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, इस पोर्शन का अलग, इस पोर्शन का अलग, तो ये बन जाएगा -1/3 1 dx अलग, और माइनस यहाँ पर है और ये भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 भी बाहर ले लो 4/3, इस तरह से कर दो उसे 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स और dx अलग। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, ठीक है। बचा ये बन गई एक्स्ट्रा टाइप। याद करो एक्स्ट्रा टाइप नंबर 1, जो मैंने एक्स्ट्रा टाइप की वीडियो आपके लिए बनाई थी, टोटल एक्स्ट्रा 10 टाइप थी, cos स्क्वायर से डिवाइड करने वाली टाइप बन गई। तो इसके अंदर डिवाइड कर दो cos स्क्वायर एक्स से, ठीक है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो एक्स्ट्रा टाइप आपको आना बहुत ज़रूरी है। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एक्स्ट्रा टाइप के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर हैं और एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो 1 डिवाइड होगा cos स्क्वायर से तो बनेगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। 4 डिवाइड होगा cos तो ये बनेगा 4 sec स्क्वायर एक्स, और 3 डिवाइड होगा तो 3 बचेगा क्योंकि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। नीचे हमेशा 10 होना चाहिए, 10, ठीक है। 1/3x ये तो हो चुका, 4/3, नीचे हमेशा 10 होना चाहिए, 10x, तो 4, तो sec स्क्वायर को चेंज कर दो 10 में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर बनेगा 1 + tan स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3 है ये। अब यहाँ पे लेट कर लो tan x को t, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव ऊपर है, डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इतना करो, बाकी मैं रब करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 4 की जगह k भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। देखो बच्चों, इसमें लिमिट भी थी 0 से π/2, तो मैंने ऊपर यहाँ पर लिमिट लगाई नहीं थी, तो आप लगा लेना, ठीक है। ध्यान से लिमिट हमेशा लगाते चलो। तो मैंने लेट किया है तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी देन, तो t की वैल्यू, t कितना है 10x, तो ये x की जगह आ जाएगा 0, 10 0 0 होगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू π/2 थी देन, तो t की वैल्यू ये आ जाएगा 1090, और 1090 कितना होता है इन्फिनिटी। ऐसा कुछ हम कर चुके हैं अभी इस वीडियो में, तो लिमिट जरूर लगा देना, मैंने लगाई नहीं थी, ठीक है। तो i इज इक्वल टू माइनस का 1/3x एज इट इज, इसके अंदर लिमिट लगाई दो क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो इसकी लिमिट तो चेंज करने की वही नहीं है ज़रूरत, एक्चुअली यहीं लगा दो लिमिट। इसकी लिमिट थी π/2 से 0, क्योंकि इसमें लिमिट थोड़ी चेंज होगी, लिमिट तो इसमें होगी चेंज। तो इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर देता हूँ मैं लगे हाथों। पहले अपर लिमिट, तो -1/3x की जगह π/2 आ जाएगा, -0 तो 0 ही आएगा क्योंकि लोअर लिमिट पुट होगी 0, ठीक है। चलो इसका तो पहले ही हो गया अरेंजमेंट। भाई इसकी लिमिट अलग हो गई, इसकी लिमिट अब बदल जाएगी ये वाली, क्योंकि इसके अंदर t लगा है, तो ये ध्यान रखना वरना गलती हो जाती है अभी, ठीक है। मैं भूल गया था लिमिट लगाना, आप लगा देना। तो यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन तो साइन रहेगा, यहाँ रहेगा 0, π/2 की जगह इनफाइनाइट, ये पूरा रिप्लेस हो गया किसमें, dt में, और नीचे आया कितना 4 और 1 + t² और ब्रैकेट माइनस का 3, कुछ इस टाइप से आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का π/6 हो गया प्लस 4/3, ठीक है जी, 0 से इनफाइनाइट 1 ये हो गया 4 + 4t² माइनस का 3 साथ में लिखा हुआ है, नो इशू। माइनस का π/6, घबराओ मत बस, ठीक है, 4/3, 0 से इनफाइनाइट 1 ये हो गया 4t² और ये प्लस का 1 बचा, ठीक है। अब लगेगा इसके अंदर फॉर्मूला, लेकिन t² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको पता है। तो π/6 प्लस 4/3, 4 हमने ले लिया कॉमन, तो 0 से इन्फिनिटी, यहाँ बचा t², यहाँ से 4 कॉमन है, यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ 1/4 हो गया, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और ये dt 4 से 4 हो गया कट। यहाँ जा रहा हूँ मैं, i इज इक्वल टू माइनस का π/6 प्लस 1/3, और इसका इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a कितना है 1/2, और tan इनवर्स, ठीक है, t/a कितना है 1/2, तो वो 2t हो जाएगा ऊपर जाके, 1/2 पलट के ऐसा हो जाएगा, और लिमिट क्या आ गई पीछे, दैट इज इन्फिनिटी और 0, ठीक है। आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन, माइनस का π/6 ये हो गया जी 2/3, 2 पहुंच गया ऊपर, और अब लिमिट पुट करो इसके अंदर, t की वैल्यू वापस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी है। तो tan इनवर्स यहाँ इन्फिनिटी पुट होगा, जब यहाँ इन्फिनिटी पुट होगा तो 2 इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी रहता है, माइनस आना ही आना है,
टेन इनवर्स, जीरो पुट होगा तो जीरो, ठीक है। आई इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है। इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का पाई बाय 6 और ये प्लस का पाई बाय 3 बचा। पाई बाय 3 में से पाई बाय 6 माइनस होगा तो पाई बाय 6 विल बी योर रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बता रहा हूं मैं आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 28 और ये है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। एक खास बात आप इससे सीखने वाले हो, देख रहे हो नीचे साइन 2x है, जब भी नीचे साइन 2x है और ऊपर अगर साइन प्लस कॉस है, देखो यहाँ साइन 2x है, ऊपर साइन प्लस कॉस है, दोनों का सेम बिहेवियर है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। पहले मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ, ठीक है। आपने इसको नाम दे दिया i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे अंडर रूट के अंदर साइन 2x है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, जब भी नीचे साइन 2x हो और ऊपर साइन प्लस कॉस हो, दोनों का देखो सेम पैटर्न है, तो आपको क्या काम इधर करना है। साइन 2x को आप ऐसे बोल सकते हो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ये चीज आप इसे बोल सकते हो। ध्यान से देखो, अगर आप इसे खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। मैं पूरा जस्टिफाई आपके सामने से कर देता हूँ। 1 माइनस, इसे खोलूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये बन जाएगा 1 माइनस, ये 1 होता है, वो कितना है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको हम बोल सकते हैं साइन 2x। देखो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी नीचे साइन 2x हो, नीचे जब भी साइन 2x हो और ऊपर साइन प्लस कॉस हो, तो साइन 2x को आपको ये लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों लिखना है, क्यों का मैंने पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया। आपको एग्जाम में जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर याद है तो आप लिख पाओगे ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लेट वेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 3 है, ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, ब्रैकेट लगाए रखना। और अंडर रूट के अंदर क्या है साइन 2x, और मुझे मालूम है अंडर रूट के अंदर साइन 2x है, तो अंडर रूट ये रहा, और साइन 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2, और यहाँ dx है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा इस पर्टिकुलर चीज का। तो अब इसे लेट कर लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट करो, ठीक है। डेरिवेटिव साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो प्लस हो गया, ओके। यहाँ dx आएगा और यहाँ dt आएगा। लगे हाथों लिमिट भी चेंज कर लो। जब x की वैल्यू पाई बाय 6 है, ठीक है, देन तो t की वैल्यू यहाँ पुट करो, साइन पाई बाय 6, ठीक है जी, माइनस कॉस पाई बाय 6, ठीक है, इम्प्लाइज साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 रूट 3/2 होता है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे रखो इसे। और जब x की वैल्यू पाई बाय 3 है, देन t इज इक्वल टू, यहाँ रखो पाई बाय 3, तो ये आएगा साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 उल्टा हो जाएगा, और इसकी 1/2, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दूं या यहीं कर देता हूँ, चलो यहीं कर देता हूँ इतनी सी जगह में, ठीक है। लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिमिट देखो, यहाँ जहाँ पाई बाय 6 है वहाँ ये लिमिट आएगी अजीबोगरीब 1/2 माइनस का रूट 3/2, और जहाँ पाई बाय 3 है वहाँ ये आएगी रूट 3/2 माइनस का 1/2, ठीक है। ब्रैकेट लगाए रखना। तो लिमिट कितनी बड़ी बड़ी हो गई, ये पूरा रिप्लेस हो गया, और ये सारा क्या बन गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया। और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है साइन इनवर्स टी होता है, फॉर्मूला साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये साइन इनवर्स टी। और लिमिट कहाँ गई, बैक साइड में, जो कितनी है रूट 3/2 माइनस 1/2 और रूट 3/2 माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2। अजीबो गरीब सी हालत हो गई। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 माइनस 1/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/2 रूट 3/2 माइनस। ध्यान से देखो एंगल दोनों के सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो साइन इनवर्स में एंगल में जब माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आगे और ये पीछे, तो दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो 2 टाइम्स लिख दो, 2 साइन इनवर्स रूट 3/2 माइनस 1/2। तो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना मैंने क्या किया, दोनों सेम थे, प्लस माइनस का फर्क था, मैंने अंदर से माइनस कॉमन लिया यहाँ से, क्योंकि रूट 3/2 बड़ा होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, ताकि रिजल्ट पॉजिटिव रहे।
तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये पहले हो जाएगा ये बाद में, तो साइन साइन दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2 साइन हो गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ, बस ये खास बात है। ओके, और ये जो मैंने वर्किंग नोट आपको बना के दिखाया ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी मर्जी है, अगर आपको एग्जाम में इसको दिखाना है तो दिखा दो, अदरवाइज ये तो आप याद रखना कि साइन 2x जहाँ होगा वहाँ ही होगा। लेकिन जहाँ साइन 2x होगा वहाँ नहीं, दोनों कंडीशन, साइन 2x भी होना चाहिए नीचे और ऊपर साइन प्लस कॉस भी होना चाहिए, तभी ये बात लगेगी। ऐसा नहीं कि साइन 2x को देखते ही आप ये लगा दो ना, दोनों कंडीशन देखो, साइन 2x है ऊपर साइन प्लस कॉस है, क्योंकि जब भी तो इसका लेट होके ये बनेगा। देखो यहाँ साइन 2x है ऊपर साइन प्लस कॉस है, जब भी तो इसको लेट होके ये बनेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, आप जब तक इसे ट्राई करो अभी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30 है ये। ठीक है, तो अगेन सेम बिहेवियर, साइन 2x, तो मुझे पता है साइन 2x जहां होगा मैं वहां पर ये सब रखूंगा। ठीक है, तो मैं देखो मैंने ब्रैकेट लगाया इस तरह से, और यहाँ मैंने पूरा मर्ज कर दिया, इसको मैंने लेट कर लिया, डेरिवेटिव लिमिट वगैरह चेंज हो गई, पूरा रिप्लेस हो गया, लिमिट रख दी, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हुई यहाँ भी हुई, कुछ ऐसा हो गया, ये दोनों 25 बन गए। आपको पता है टी स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 16 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर 1/16, यहाँ बना 25/16 जो 5/4 का स्क्वायर। इसका लग गया फॉर्मूला, जो 9 फॉर्मूले वाली वीडियो थी, 1/a² माइनस x²। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। इधर लिमिट चली गई बैक साइड में, टी की वैल्यू वापस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट चेंज हो गई थी। लिमिट चेंज का बेनिफिट यही होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है पुरानी वीडियोस के अंदर। एलसीएम लोगे कुछ ऐसा आ गया, पहले पुट करो अपर लिमिट 0 पुट होगा यहाँ पे, तो ये 0 5/5 1, तो log 1 बचेगा, माइनस आना ही आना है ये। अब log, अब करो लोअर लिमिट, -1 पुट करो, तो 4 इंटू -1 -4, 5 में से -4 गया 1, यहाँ माइनस पुट करो, प्लस हो जाएगा 9। log 1 0 होता है, log m/n, log m माइनस log n, बाहर वाला माइनस ये रहा। ठीक है, log 1 फिर 0 हो गया, और ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया, सो दिस इज योर रिजल्ट। ओके, तो दोनों क्वेश्चन की टेक्निक ये ध्यान रखना है, लेकिन साइन 2x देखते ही मत लगा देना, ऊपर भी साइन प्लस कॉस होना चाहिए तब लगाना, अदरवाइज कोई और अप्रोच होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे पीछे होते रहेंगे अलग अलग बुक्स में, तो बड़े ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है, देखने में डर लगता है, और ये इसका आंसर लेके आना है। तो आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला चैप्टर 2 का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2 होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो चैप्टर 2 यूज हो रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, इनवर्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2। ये x तो ये भी x, ये √x तो ये भी √x। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। तो ऊपर क्या है, साइन इनवर्स √x। ठीक है, ये क्या है, देखो कॉस, ये कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को इसके अकॉर्डिंग ऐसे बोल दो π/2 माइनस साइन इनवर्स, बोलो भाई, इस तरह से मैंने बोल दिया। अरे कॉस इनवर्स समथिंग, यहां से मैंने निकाला कॉस इनवर्स π/2 माइनस, इसको उधर भेज के साइन इनवर्स, तो जहां कॉस इनवर्स है वहां π/2 माइनस साइन इनवर्स रखा। ठीक है, अपॉन में देखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, ये पूरा का पूरा तो रिलेशन यही बन रहा है। मैंने कहा ना साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग दोनों में सेम, तो पूरा π/2 बन जाता है, तो ये π/2 बन गया। ठीक है, यहां तक बात बन गई। π/2 बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा 2/π रिवर्स होके, और साइन इनवर्स √x ये बचा हुआ है, माइनस अंदर गया π/2 प्लस साइन इनवर्स √x और dx। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, तो ट्वाइस कर दो उसको, 2/π 2 साइन इनवर्स √x माइनस π/2। ठीक है, इस तरह से अब कर दो उसको मल्टीप्लाई, अलग अलग इंटीग्रल बना लो, तो ये इसके साथ जाएगा तो 4/π और साइन इनवर्स √x बनेगा। ठीक है, और dx माइनस तो माइनस, ये 2/π यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ कितना है 2/π, अंदर कितना है π/2, इस तरह से बनेगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बचा 4/π साइन इनवर्स √x dx, और यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचाते हैं, 2 से 2 पाई से पाई 1। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ लगेगा बाय पार्ट, यहाँ 1 इंटू मान लेना, याद है ना इनवर्स के अंदर बाय पार्ट, या फिर मैंने आपको एक टेक्निक भी बता रखी है कि जब भी साइन इनवर्स का आए तो हम उसे टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा ये बताता हूँ, 1 का क्या हो जाएगा x, इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी गाइस, देखिए मैंने क्या किया, नीचे से हटा के ऊपर लिख दिया, तो उधर 1 था, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, तो ये तो मैंने पहले से ही इसको सॉल्व कर लिया और अलग लिख दिया ब्रैकेट में, ये साथ साथ चलता रहेगा।
अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट लगा दो बाय पार्ट, डायरेक्ट लगाओगे तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो एक मेथड याद करो, मैंने जब बाय पार्ट कराया था तो साइन इनवर्स को टी मान के मैंने आपको बताया था, तो वही अप्रोच अपनाएंगे सेम। साइन इनवर्स एक्स को टी माना, इनवर्स उधर गया तो ट्रिको बन गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट गया, इधर स्क्वायर आ गया, डेरिवेटिव एक्स का डीएक्स, इसका 2 आगे आएगा, साइन टी का दोबारा होगा कॉस टी और डी टी। 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है, साइन 2t फॉर्मूला होता है इसका। क्वेश्चन के अंदर गया, इसकी जगह रखा जाएगा टी, रख दिया, और dx रिप्लेस हो जाएगा किससे, साइन 2t और dt से, तो ये रिप्लेस हो गया साइन 2t और dt। देखो दो चीजें मल्टीप्लाई में, ये और ये, तो लगा दो बाय पार्ट, आइलेट के अकॉर्डिंग लगेगा। इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, नहीं है, लॉग को मानेंगे, नहीं है, एलजेब्रा को है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। लगाओ फर्स्ट एज इट इज, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t, और 2t का दोबारा होगा तो 2, यहाँ माइनस आना ही आना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, t का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, साइन 2t का माइनस कॉस 2t, 2t का दोबारा होगा तो अपॉन में, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अगले स्टेप में। और देखो ये तो हुआ पड़ा है, तो ये तो साथ साथ चलता रहेगा आगे, फिर ये सब ऐसे ही रहेगा, अरेंज कर लिया, 2 को इधर लिख दिया इसके अपॉन में, माइनस माइनस प्लस हो गए, कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t, 2t का फिर दोबारा होगा तो अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे इस साइड में, यहाँ देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 4, तो मैंने क्या किया, इस पूरे का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 4 आएगा, तो एलसीएम 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 से ये वाला 4 हो जाएगा कट, ये बचा। उधर वाला x तो मस्त है अपना, हो चुका, देखो मस्त रहा, मस्ती में आग लगी बस्ती में, ये तो मस्त है अपना। इधर देखो t है, अब हमारे पास बचा एक cos 2t और एक sin 2t। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन आता हो, रीजन क्योंकि क्वेश्चन साइन के अंदर है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। यही क्यों लगाया, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, ठीक है, ये रहा। और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह टी है, ठीक है। फिर दोबारा देखो इसके अंदर कॉस आ गया, कॉस नहीं आना चाहिए, साइन आना चाहिए, तो कॉस थीटा को लिख दो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, दोबारा वही बन जाएगा, तो ऐसे लिख दो। अब जहां टी है, जहां अकेला टी है वहां तो रख दो साइन इनवर्स, जहां साइन स्क्वायर टी है वहां रख दो साइन स्क्वायर टी की जगह एक्स, और जहां साइन टी है साइन टी की जगह रख दो रूट एक्स, बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को मैंने इसके अंदर भेज दिया ब्रैकेट के, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस आगे पीछे बदल गई जगह, ठीक है। तो ये हो गया, इधर x को मैंने इसके अंदर भेज दिया, क्योंकि साइन टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स है, तो एक्चुअली में ये 2 है और ये अंडर रूट एक्स है, इस तरह से अंडर रूट, गलत हो गया ये 2 और अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट में होगी तो अंडर रूट एक ही रहेगा, और रूट एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ होकर कुछ ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। ये साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी की जगह एक्स आएगा, ये ऐसे था 2 अंडर रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स, तो रूट की रूट में होगी तो रूट रहेगा, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो आप इसे ट्राई करें, अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपसे होगा नहीं, बिना देखे ट्राई करें, एक बार देख लें फिर बिना देखे। क्वेश्चन नंबर 18 है मिसलेनियस का, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन से मतलब रखना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, एनसीईआरटी में 18 है, आरडी में कुछ और नंबर है, किसी बुक में कुछ और नंबर है, तो क्वेश्चन से मतलब रखो। देखो यहाँ पे dx है, ये इसका आंसर लाना है, ये dx है और यहाँ पर x है, बाकी देखो ये अल्फा दिख रहा है, अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना, अगर यहाँ dx है तो क्वेश्चन x में वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सब अल्फा। तो पहले भाई इसको ठीक किया जाए, तो अंडर रूट तो है ही, ये साइन क्यूब है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका फॉर्मूला लग सकता है साइन ए प्लस बी का, 11th वाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लग गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ो, देखो इसमें साइन एक्स ले लो कॉमन, ताकि ये साइन की 4 बन जाए, साइन कॉमन आएगा तो साइन की 4, लेकिन दिक्कत है साइन कॉमन है ही नहीं, ये साइन एक्स यहाँ पर है, यहाँ तो कहीं साइन एक्स है ही नहीं, तो क्या हुआ, कॉमन है तो आ जाता है और कॉमन नहीं है तो डिवाइड में लगा देते हैं, नहीं समझे। तो मैंने यहाँ से साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब है, मैंने साइन एक्स लिया कॉमन, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कॉमन है तो यहाँ बचा कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ कॉमन नहीं है तो जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या होता है, डिवाइड में लग जाता है, ठीक है। इस तरह से देखो, इसका मतलब वही है, अगर साइन एक्स की मल्टीप्लाई होगी इसमें तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो साइन से साइन कट के वही रहेगा, मतलब वही रहता है, ठीक है। आगे देखना जादू होने वाला है, साइन क्यूब और साइन, ये हो गए साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर, मालूम है ना, पावर 4 अंडर रूट से, एक्स की पावर 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अपॉन में ही रहेगा क्योंकि अपॉन में क्वेश्चन है।
तो ये साइन और ये साइन मिलके साइन की 4 बन गए, जो कि बाहर ऐसा आ गया, और बाकी सब अंडर रूट के अंदर रह गया। अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, कॉस अल्फा रह गया, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट, ठीक है, और ये कॉट अल्फा नहीं कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, ये साइन अल्फा एज इट इज, ठीक है, ये डी एक्स है। अगले स्टेप में आप देख रहे हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक, है ना, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में कुछ नहीं है, कॉस अल्फा है, कॉट एक्स है और साइन अल्फा है। सारे यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, बस एक्स वाले वेरिएबल है। अब देखो क्वेश्चन कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, इसको तो मैं बल्कि यहाँ से हटा के अपने लिए और जगह बना लेता हूँ। तो ये मैंने जगह बना ली, तो लेट कर लो अंडर रूट के अंदर वाले को कॉस अल्फा, कॉट एक्स और साइन अल्फा, पूरे को टी मान लो, ठीक है, डिफरेंशिएट होगा यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा साथ में, यहाँ डी एक्स और यहाँ डी टी। बात आती है सर ये 0 हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ, अरे दोनों मल्टीप्लाई में है ना, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐसे ही रहता है, 0 नहीं बन पाता, अकेला होता है तो 0 होता है, अकेला है तो 0 हो गया, माइनस फालतू है और ये फालतू है, तो जो भी चीज़ यहाँ से फालतू है उसे यहाँ से हटा दिया जाता है और उधर भेज दिया जाता है 1 अपॉन साइन अल्फा और डी टी के पास। ओरिजिनल क्वेश्चन में जाते हैं वापस, ये सारे रिप्लेस हो गए इससे, -1 अपॉन साइन अल्फा से, ठीक है, और यहाँ बचा 1 अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट में क्या बचा, टी, और ये डी टी, बस हो गया क्वेश्चन। माइनस का साइन अल्फा आ गया, ये 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी होता है, प्लस में क्या आ गया सी, ये आ गया जी माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा, और टी की वैल्यू वापस दे दो जो क्या है, कॉस अल्फा, कॉट एक्स और साइन अल्फा, ठीक है, प्लस सी। देखो स्टेप से होगा, माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा, अंडर रूट ऐसे रहेगा, कॉस अल्फा ऐसे रहेगा, कॉट को बोल दो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और ये क्या है साइन अल्फा, प्लस में सी तो उधर है, अपॉन में एलसीएम ले लो इसके, माइनस का 2 साइन अल्फा ऐसे रहेगा, अंडर रूट ये आ जाएगा जी क्या, साइन एक्स कॉस अल्फा, और ये क्या है कॉस एक्स और साइन अल्फा, ठीक है, अपॉन में कितना है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे देखो माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा, अंडर रूट साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। लो जी एनसीईआरटी से आपका आंसर बिल्कुल मैच हो गया, ऐसे करना था, ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के अंदर है ये 23rd, ये इसका आंसर है भाई। चैप्टर 2 अगर आपको अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इनवर्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो चैप्टर 2 आना चाहिए। तो याद करो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, चैप्टर 2 की वीडियो नंबर 4 अगर आपने मेरी देखी हो तो उसके अंदर मैंने कुछ बताया था, ऐसा होता है। तो एक्स को लेट कर लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस टी, कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये तो बाद में खैर हम कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले इसका, डी एक्स कॉस का आता है माइनस का साइन टी और डी टी, और यहाँ निकाल के रख लेते हैं हम टी की वैल्यू, टी की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये बाद में एंड में जब आंसर आएगा तब रखेंगे। क्वेश्चन देखो यहाँ आने वाला है टेन इनवर्स एज इट इज, ठीक है, 1 माइनस एक्स की जगह कॉस टी, और यहाँ पर एक्स की जगह कॉस टी, और डी एक्स की जगह क्या आएगा माइनस का साइन टी और डी टी, ठीक है जी। आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऑल राइट, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है, ये माइनस का साइन टी डी टी एज इट इज। आगे बढ़ रही है स्टोरी, ठीक है, 2 से 2 कट, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर रूट से बाहर निकला 10, और 10 से 10 कट, तो टी बाई 2 बचा, ठीक है, ये माइनस का साइन टी है और डी टी है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, माइनस का 1/2 बाहर ले लो, टी और साइन टी अंदर रखो, अब इसमें लगा दो बाय पार्ट, ठीक है, बाय पार्ट के बाद जब आंसर आ जाए तो उस आंसर में आप देख लेना, जहाँ कॉस टी है वहाँ एक्स रख देना, जहाँ अकेला टी है वहाँ कॉस इनवर्स, और गलती से जहाँ साइन टी आ जाए तो पहले साइन टी को ऐसे बोलना 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि हमारे पास कॉस की वैल्यू है। साइन टी को ऐसे बोला जा सकता है ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा दोबारा, ये तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी वाई एस, खुद इस क्वेश्चन को अपने आप कर लें। एक क्वेश्चन हो रहा है 41 आपकी एनसीईआरटी में, ये रहा क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसको ऐसे करके अगर लिख दिया जाए ई की पावर एक्स और 1 अपॉन ई की पावर एक्स, तो कोई दिक्कत है भाई, माइनस का मतलब ऐसे अपॉन 1, और इसे ऐसे लिख दिया जाए एलसीएम के बाद ई की पावर एक्स ऊपर, और ये ई की पावर का स्क्वायर हो जाएगा +1 और डी एक्स, ठीक है। अब लेट कर लो यहाँ ई की पावर एक्स को टी, डेरिवेटिव ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
और देखो ये रिप्लेस हो गया dt में, पूरा का पूरा ये वाला इससे, ये बचा 1/t² + 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस में c, t की वैल्यू वापस दे दो, क्या है e⁻x + c। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ठीक है जी। तो जितने जो ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ये एनसीईआरटी का, इसका आंसर आपको ये लेके आना है। क्वेश्चन देखो अपने आप में खास है, अभी अभी हमने जैसा क्वेश्चन किया वही पैटर्न है, लेकिन बाहर इन्वर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर तो पैटर्न वही है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे √x को लेट करने वाले हैं cos, ठीक है। एक्चुअली पता कैसे चलता है, ये चैप्टर 2 के अंदर पूरी थ्योरी बताई गई थी आपको, चैप्टर 2 के अंदर वीडियो नंबर 4 जो मेरी वीडियो है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ से निकाली मैंने t की वैल्यू cos इनवर्स, ये बाद में काम आएगी। स्क्वायरिंग किया, x हो गया cos², डेरिवेटिव किया 2 cos t, cos का दोबारा होगा -sin t dt, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में गया मैं वापस, जहाँ जहाँ √x है वहाँ रख दिया मैंने cos t, ये आ गया, और dx की जगह ये सारा आ गया। 1 - cos t का फॉर्मूला 2sin² t/2, 1 + cos t का 2 cos² t/2, 2 से 2 कट हो गया, साइन रूट से बाहर निकला, cos रूट से बाहर निकला, sin/cos। मैं चाहता था उसे tan भी बना सकता था, लेकिन tan को फिर दोबारा sin cos में खोलना पड़ेगा, क्योंकि मामला sin cos का है, ठीक है। तो इसलिए इसे ऐसे ही रखो, ये माइनस बाहर ले लो, 2 यही है, cos 2 ये रहा, sin t का फॉर्मूला लगाओ t/2 वाला, ताकि ये सेम एंगल बन जाए। तो sin 2 थीटा का होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। ये t है तो t/2 t/2, 2 थीटा होता है तो थीटा, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है। अब क्या हुआ देखो, cos से cos कैंसिल हो गया, और 2 से कितना हो गया 4 बाहर आ गया, माइनस पहले से सीधा, ये cos बचा हुआ है, और साइन और एक sin² हो गया। अब sin² याद करो, वीडियो नंबर 3 मेरी इंटीग्रेशन की वीडियो नंबर 3 या 4 थी शायद, नहीं 4 थी, उसमें sin² t जब भी होता है तो उसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ये वाला sin² का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है, sin² t/2 का 1 - cos t/2। एंगल यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ डबल हो जाता है, t/2 है तो t हो जाएगा, t है तो 2t हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला देखो इसके अंदर मैंने लगा दिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, cos की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, ठीक है। cos ऐसा, cos² का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो cos² का फॉर्मूला ये होता है 1 + cos, देखो t है तो 2t/2 भाई, जो sin² का फॉर्मूला है वही cos² का है, बस माइनस की जगह प्लस आ जाता है, एंगल जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसके अपॉन में 1 लेट किया और एलसीएम ले लिया, माइनस अंदर चला गया, ठीक है। आगे देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, इस माइनस को अंदर भेज दिया, तो जो माइनस है वो प्लस हो गए, जो प्लस है वो माइनस हो गया। cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t/2, cos t का sin t, 1 का t, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब क्या होना है, जहां cos t दिख रहा है वहां तो √x रख दो, कहाँ है cos t, देखो ये रहा, और जहां sin t है तो sin t अगर कहीं पे है तो इसका अगला स्टेप sin t की जगह ऐसे लिखो 1 - cos² t, ठीक है, क्योंकि sin t की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो sin t को लिखो √1 - cos² t, यहाँ लिखना अगले स्टेप में, और जहां cos t है फिर वहां cos t की वैल्यू डाल देना, तो आपका आंसर ये मैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो CYS मैंने छोड़ा है, एक स्टेप हिंट मैंने दे दिया आपको। तो बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार करो। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, तो पहले जरा इसको देख लेते हैं। इसका कर दो आप रेशनलाइजेशन, प्लस है ना तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो ये रेशनलाइजेशन मैंने किया, और जब नीचे होगा रेशनलाइजेशन तो a + b तो है ही, a - b और आएगा, तो वो हो जाएगा a² - b², तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, x से x कैंसिल, अपॉन में क्या है a - b कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, और यहाँ क्या बचा √x + a, और यहाँ क्या बचा √x + b, ठीक है। इसके बाद आपको आता है a - b एज इट इज, अंडर रूट लीनियर इक्वेशन है यार, पावर अंडर का मतलब पावर हाफ ही तो होता है, अंडर का मतलब पावर हाफ ही तो होता है। अब हो जाएगा इसका कैसे, x + a की पावर 3/2, और यहाँ पर भी 3/2 तो 2/3, ठीक है। तो CYS अपने आप इसे कर लेना, मैंने हिंट दिया है आपको। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, अपॉन में क्वेश्चन है, cos 2x को लिखो, कोई फॉर्मूला सोचो cos 2θ का, ऐसा नीचे स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है cos² x - sin² x, है ना। cos 2θ के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, ये क्यों लगा, क्योंकि नीचे sin cos है, तो नीचे वाले को ऐसा ही रहने दो, ऐसा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो इसे मैं 2 बार लिखूंगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a² - b², एक बार माइनस एक बार प्लस, प्लस वाले से प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा cos - sin, और नीचे बचेगा sin + cos, ठीक है जी। अब आपको मालूम है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे, जब भी ऐसा होता है तो नीचे वाले को t लेट करते हैं, तो नीचे वाले को t लेट करें और क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, CYS, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 0 से π/2 है, sin 2 को लिख दो 2 sin x cos x, ठीक है।
ये क्या है, टेन इनवर्स, ठीक है, अंदर साइन एक्स है, ऑलराइट। तो खोपचे वाले को टी लेट कर लो ना, साइन एक्स को लेट कर लो टी, डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, डी टी आएगा, लिमिट वगैरह आप चेंज करते रहना। अब क्या होगा, कॉस एक्स और डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ टू, जहाँ साइन है वहाँ टी, टेन इनवर्स, यहाँ टी और डी टी, लिमिट जो भी यहाँ चेंज होके आएगी वो आप लिख देना, और बाय पार्ट से फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, एक्स की पावर हाफ कॉमन ले लो, तो एक्स की पावर हाफ तो इसके अंदर कॉमन है नहीं, ठीक है, हाफ नहीं 1/3 कॉमन लो। तो कॉमन का मतलब होता है अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो डिवाइड में, तो यहाँ कॉमन नहीं है तो 1/2 के डिवाइड में एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा, यहाँ कॉमन है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स की पावर 1/3 एज इट इज, ये ऊपर जाएगा, मालूम है ना, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऊपर माइनस, एलसीएम के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 एंड दिस इज dx। अब यहाँ लेट कर लो एक्स की पावर 1/6 को t, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी t की पावर 6, ये उधर जाके 1/6 t, डेरिवेटिव आएगा dx, और यहाँ क्या आएगा 6t की पावर 5 और dt। अब क्या होगा इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ t की 6 डाल देना, ठीक है, और dx की जगह ये आ जाएगा, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे आप इसका इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे CYS हैं, खुद करने, मैंने हिंट दिए हैं आपको। कुछ क्वेश्चन और आ गए हमारे सामने। पहला क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो पहले x कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 - x², ठीक है, फर्दर, और इसे बोल दो x एक ब्रैकेट, और इसे बोल दो 1 - x और 1 + x। अब इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ और आंसर पाओ, तो खुद कर लेना। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने कहा था, जैसे पावर देखो अपॉन में 4 है तो x की 4 कॉमन लो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो x की 4 अंदर ही अंदर कॉमन लो, यहाँ 1, यहाँ कॉमन नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, और पावर ऊपर 3/4 जिंदा रहेगी, ठीक है। और आगे देखो अब क्या होगा, ये 4 जब इसके ऊपर आएगा तो ऊपर तो x² है ही, जब ये पावर इसके ऊपर आएगी तो 4 से 4 कट, x की पावर 3 हो जाएगा, ये ऐसे करके, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x की पावर 4 की पावर 3, ठीक है। ये हो गया 1/x की पावर 5, और ये 1 + x की पावर 4 रेज़ टू पावर 3/4 है ये, ठीक है। अब इसको लेट कर लो, अंदर वाले खोपचे को, डेरिवेटिव बाहर है तो खुद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका लॉजिक यही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और है, sin की 8 - cos की 8, तो आपको मालूम है ना, जब बीच में माइनस होता है और पावर इवन होती है तो उसे ब्रेक कर देते हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस, पावर हाफ हाफ, a² - b² का फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इस तरह से मैंने 8 को हाफ हाफ कर दिया, प्लस वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस वाले को फिर दोबारा से, पावर 4 है, दोबारा कर दो 2 और प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, देखो ये तो 1 बन गया। क्यों, फेमस फॉर्मूला 10th क्लास का, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो इसको तो यहाँ से हटा दो, हटा दिया। आगे देखो यहाँ 1 है, इस 1 की जगह जो नीचे 1 है मैंने ये लिखा sin² प्लस cos², ऊपर स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है तो ये 1 का स्क्वायर भी रहेगा 1, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया, वो भी कॉपी कर लिया, और इसे मैं मनी मन में खोल रहा हूँ, अब a + b के होल स्क्वायर से खोलो, a² यानी sin की 4 प्लस b² cos की 4 प्लस 2 sin² cos², तो देखो उससे ना ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो sin की 4 cos की 4 बचेगा, इससे ये ब्रैकेट पूरा साफ हो गया। बचा ये sin² - cos², कोई फॉर्मूला नहीं होता, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x / 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इनको हिंट दे रहा हूं मैं, आप पूरा करो, ये तो बल्कि मैंने पूरा ही बता दिया आपको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद करो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि e की पावर जब भी लॉग हो तो ये खत्म हो जाता है, एक्चुअली ये रूल होता है, e की पावर log m इज इक्वल टू m होता है, और e की पावर अगर m log n है तो इज इक्वल टू n की पावर m, और e की पावर अगर माइनस log m है तो 1/m। इस तरह से मैंने रूल आपको बताए थे स्टार्टिंग वाली वीडियो में। तो ये e से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या sin x, मतलब ये कुछ था ही नहीं, e की पावर log था ही नहीं, साइन नीचे आ गया। इसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, cos³ को ऐसे लिख दो 1 - sin², ठीक है, और ये sin x और ये cos, बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई। अरे 1 - sin² cos² होता है, cos² और cos³ अभी भी इसका मतलब यही है, लिखा ऐसा गया है। अब लेट कर लो sin x को t, ठीक है, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका cos x dx = dt, तो रिप्लेस हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा 1 - t², ये t है और ये dt, t के अंदर मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो खुद करना, ठीक है, CYS। ऐसे देखो ये रहा, e की पावर क्या है 3 log x, तो इस पोर्शन को देखो और इसको देखो, है ना, तो ये बनेगा क्या x की पावर 3, और देखो इसकी पावर पूरी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब अपॉन में, तो x की 4 + 1 अपॉन में आ गया।
अब क्या करो, नीचे वाले को लेट करो, डेरिवेटिव ऊपर है तो टी लेट करो, इसके बाद खुद कर लेना इसे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइप, याद है एक्स्ट्रा टाइप 10 टाइप बताई थी, कॉस की पावर 4 है तो डिवाइड कर दो इसे किससे, कॉस की पावर 4 से, डिवाइडिंग बाय कॉस की पावर 4। इस वीडियो के अंदर भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है आपको ऐसा। तो 0 से पाई बाय 4, कॉस की 4 से जब ये डिवाइड होगा तो कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस क्यूब, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर, वो ऊपर आके सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। साइन कॉस के अपॉन में जब कॉस की 4 आएगा तो एक कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, अभी भी कॉस स्क्वायर बचा, ऊपर आके सेक स्क्वायर, ये डिवाइड होगा 1 और ये डिवाइड होगा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को ऐसे लिखो 10 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लो 10 स्क्वायर एक्स को टी और डेरिवेटिव इसका 2 10x, ठीक है। 10 का फिर दोबारा होगा तो 10 का दोबारा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो 2 यहाँ पर फालतू है तो हटा दो, इसके बाद लिमिट वगैरह चेंज हो जाएगी और खुद सॉल्व करना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे मोटे क्वेश्चन, डाउट बता रहा हूँ मैं आपको। गाइस देखो 2 क्वेश्चन और हैं, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। तो पहले नाम दे दो इसे आई का, 0 से पाई बाय 4, 2 एज इट इज, 10 क्यूब को बोल दो आप 10 स्क्वायर और 10x करके, ठीक है, क्योंकि 10 क्यूब का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। 0 से पाई बाय 4, 10 स्क्वायर को बोल दो अब आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 10x ऐसे रहेगा, ठीक है। अब कर दो इसे अलग अलग, 2 यहाँ है ही, 0 से पाई बाय 4, 2 ऐसे रहने दो, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 10x और माइनस का 10x, ठीक है। अब बना दो उसके अलग अलग इंटीग्रेशन, 2 तो दोनों के साथ जाएगा तो 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स 10x अलग डील करेगा dx के साथ, 2 यहाँ भी आएगा ये वाला 2 और 10x अलग डील करेगा dx के साथ, 0 से पाई बाय 4, ठीक है। ये तो हो जाएगा लेट से, 10 का डेरिवेटिव ये रहा सी वाई एस, और 10 का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद है, उसके बाद लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो ये थ्योरी वाला हुआ है क्वेश्चन, तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो जो 100 नंबर वाले बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स चाहिए उनको तो ये क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा कहीं बन जाए तो उसकी जगह ये लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल है। तो शो करो ए से बी एक्स एफ एक्स, ये बी जो है इसकी अपर लिमिट है बी, और एक्स एफ एक्स अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रैंड जिसे कहते हैं। इसका आंसर ये आ जाए, हमें ये आंसर लेके आना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हमने ले लिया, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैंने इसे आई माना, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने लगा दी प्रॉपर्टी 3, क्योंकि प्रॉपर्टी 3 की कंडीशन दिख रही है ए प्लस बी, लगा दो जी प्रॉपर्टी 3। कैसा लगता है, जहां जहां एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो इन दोनों को ऐड करो ए प्लस बी और यहाँ माइनस कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पर भी भाई प्रॉपर्टी 3 याद करो। ये वीडियो तो वैसे भी एक्सपर्ट के लिए है, तो एक्स की जगह कुछ ये आ जाएगा, यहाँ भी ये आ जाएगा। अब ये हटा के मैंने इसकी जगह एफ एक्स लिख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है जहाँ ऐसा है वहाँ ये लिखा जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है बात, ठीक है। अब मैंने एफ एक्स की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करी और एक्स में करी, तो देखो ऐसा और ऐसा आ गया, अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखो आई बन गया, ये दोबारा वही बन गया जो लेके चला था, ये आ गया समझ में। एफ एक्स की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में हुई ये, एफ एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में हुई तो ये, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। आई इधर आ गया तो 2i हो गया, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, 2 अपॉन में, देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है, अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, वरना 99 पे आप रह जाओगे। इसने कहा शो करो इसका रिजल्ट ये आ जाए 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इफ कंडीशन दी हुई है एफ एक्स की वैल्यू एफ ए माइनस एक्स से इक्वल है, जहां ऐसा आएगा वहां ऐसा लिखा जा सकता है, वाइस वर्सा, और जी एक्स और जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन मैंने ये उठा लिया, इसको मैंने नाम दिया आई का, दिस इज 1, अप्लाई किया मैंने प्रॉपर्टी 4, क्योंकि 0 से लेके ए तक है और मुझे कुछ ऐसा दिख भी रहा है, तो x की जगह और x की जगह लग जाएगा a माइनस एक्स, इसको हटा के मैंने एफ एक्स दे दिया क्योंकि वैल्यू इक्वल है। और देखो जी ए माइनस एक्स मैंने यहां से निकाल लिया, भाई इसकी वैल्यू 4 माइनस ये, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस ये, तो इसकी वैल्यू पूरे की जी, ये जी है, इसकी वैल्यू ये रख दी, इसकी मल्टीप्लाई 4 में करी ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी ये आ गया, अलग अलग इंटीग्रेशन, देखो ये आई बन गया, ये वही बन गया जो मैं लेके चला था, तो इसकी जगह आई रख दिया, 4 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, आई इधर आया 2i, 2 से 4 कट हुआ और देखो आंसर वही आया जो लाना था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन या जो मुझे लगता था बताने चाहिए सारे बता दिए, और जो मैंने नहीं बताए हैं वो पुरानी वीडियो में बता दिए, ठीक है जी। अच्छे से तैयार करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।